हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजेटेक में और आप हमारे साथ हैं CSS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये हमारी CSS बैकग्राउंड की थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आप लोग हमारे CSS बैकग्राउंड के पिछले दोनों वीडियो को स्टडी कर लें, ठीक है, जिसके लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो जैसा कि दोस्तों ये हमारा एक HTML का डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पर हम देखेंगे ये हमने यहाँ पर लिंक टैग लिया है और लिंक टैग के अंदर हमने यहाँ पर हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर mystyle.css मतलब CSS फाइल को लिया है। तो इस CSS फाइल को हमने यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी एलिमेंट को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज को हमने लिया है और बैकग्राउंड इमेज ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमने URL लिया है, URL के अंदर एक इमेज को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब वो इमेज मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो ये इमेज कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ये इमेज है। तो अब इस इमेज को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर जो है बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड साइज लगा देते हैं। बैकग्राउंड साइज लगाने के बाद सबसे पहले मैं वैल्यू लूँगा लेंथ में, तो यहाँ पर 500 पिक्सल, ठीक है, 500 पिक्सल के हमने किया। और उसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो बैकग्राउंड की इमेज होगी वो 500 पिक्सल की हो जाएगी और यहाँ पर जो हाइट होती है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हाइट को आप अलग से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं हाइट को ले लेता हूँ 600 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर 600 पिक्सल हाइट को लिया, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद जो इसकी हाइट होगी वो देखेंगे कि ये 600 पिक्सल की हो जाएगी, ठीक है। फिर से आते हैं वापस इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं किसी और यूनिट्स में लेना चाहते हैं तो किसी और यूनिट्स में ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो PC हो चाहे वो PT हो, किसी भी यूनिट्स में आप ले सकते हैं। बस यहाँ पर जो यूनिट्स होंगी, जैसे कि अगर इंचेस में लेंगे तो यहाँ पर हम 500 इंचेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो इमेज होगी, इमेज की विड्थ होगी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज में लेकर दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज में ले देते हैं। तो यहाँ पर 50% में यहाँ पर कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे जो है रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने पर हम क्या देखेंगे, जो इमेज की साइज़ है वो 50% हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये 50% ये 50% ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वापस यहाँ पर और ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो इमेज है, अगर हम चाहते हैं ये जो इमेज है एक इमेज केवल पूरे ब्राउज़र के अंदर शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसका नाम है कवर, ठीक है। लगा देते हैं कवर यहाँ पर, कवर, और उसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करने पर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो बैकग्राउंड इमेज है ये पूरे ब्राउज़र के अंदर क्या दिखेगी, शो होकर दिखेगी। मतलब कि जो बैकग्राउंड की जो रियल साइज़ है वो यहाँ पर, मतलब कि जो बैकग्राउंड का पूरा लेंथ है वो पूरे ब्राउज़र के अंदर दिख जाएगी। कुछ इस तरह से ये हमारा काम करता है कवर प्रॉपर्टी, कवर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ परसेंटेज में, लगभग 40% ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं यहाँ पर रिफ्रेश और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसे जो है रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही होगी। तो इस पर आना है और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, इस साइड पर, और जो इसको मैं इस साइड पर रख लेता हूँ। और नेक्स्ट अगला हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट में लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी जो होती है 4 वैल्यू होती हैं, नो रिपीट, रिपीट X, रिपीट Y और रिपीट। तो यहाँ पर रिपीट जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अभी कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो हमारी इमेज है वो रिपीट कर रही है, हॉरिजॉन्टली भी रिपीट कर रही है, वर्टिकली भी रिपीट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर नो रिपीट लगा देते हैं। तो नो रिपीट लगाने से क्या होगा देख लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश। तो जो इमेज होगी वो जो रिपीटिंग थी इसकी वो क्या हो गई है, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, केवल सिंगल इमेज यहाँ पर आप लोग को दिख रही होगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है वो हो हॉरिजॉन्टली रिपीट दिखे, तो यहाँ पर रिपीटिंग X कर देंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देते हैं।
तो ये जो इमेज होगी ये हॉरिजॉन्टली रिपीट दिखेगी, और अगर हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है वो वर्टिकली रिपीट दिखे तो उसके लिए यहाँ पर हम यहाँ पर x की जगह y लगा देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये जो इमेज होगी ये यहाँ पर वर्टिकली रिपीट दिखेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी काम करता है, इसके अंदर की वैल्यूज़ काम करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के अंदर बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड रिपीट को कवर कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारा ये ट्यूटोरियल आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और दोस्तों जो हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में किसी नए प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।